खराब सिविल स्कोर के ऊपर लोन कैसे मिलेगा। दोस्तों ये सभी के मन में प्रश्न होता है कि खराब सिविल स्कोर के ऊपर लोन कैसे मिलेगा, चाहे वो लोन पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, बिजनेस लोन हो या किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी लोन हो, होम लोन हो। कई जो बैंक हैं इस बात को रिफ्यूज़ करते हैं कि जिन व्यक्तियों का सिविल स्कोर खराब होगा उनको लोन वो प्रोवाइड नहीं करते। तो इस परिस्थिति के अंदर क्या आपको लोन मिल सकता है अगर आपका सिविल स्कोर खराब है। दोस्तों मैं आपको इस चीज़ बताना चाहता हूँ, सिविल स्कोर खराब होने का मतलब ये है कि आपका सिविल स्कोर क्या 300 है, 400 है, 500 है या 650 है। आपने कोई पास्ट के अंदर कोई ईएमआई को पेड नहीं किया या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिले हो गई, इस वजह से आपका सिविल स्कोर खराब है। या आपने कोई गारंटर किसी लोन के अंदर आप बने हैं और उस व्यक्ति ने जो है लोन की ईएमआई पे नहीं करी, उस वजह से आपका सिविल भी खराब हो गया। या हो सकता है कि पास्ट में कोरोना काल आया था, उस वजह से भी आपने कोई पेमेंट जो है वो डिले कर दी, लेकिन आज आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका किसी भी वजह से अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो क्या उसके बावजूद आपको लोन मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बैंक इस बात को वेरीफाई करता है कि जो आप नया लोन ले रहे हैं सिविल स्कोर खराब होने के बाद, वो लोन कौन सा है। अगर आप कोई इनसिक्योर लोन ले रहे हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है या कोई पर्सनल लोन होता है, तो उस परिस्थिति में खराब सिविल स्कोर के ऊपर आपको लोन मिलना मुश्किल है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन आपको लोन जो मिलना है वो मुश्किल है। तो इसलिए कोशिश करें, जब आप अपना सिविल आपका ख़राब हो गया है, आपने कोई पास्ट में सेटलमेंट करी है, आप सुधार करना चाहते हैं, कोई नया लोन लेना चाहते हैं, तो कोशिश करें आप सिक्योर लोन की तरफ चलें, ताकि आपका एक बार लोन मिल जाए आपको और उस लोन को आप सही समय से पे करें और पे करने के बाद उसको रीपेमेंट करते करते आपका सिविल स्कोर दोबारा सुधर जाए। तो बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की तरफ नहीं जाना। अब सिक्योर लोन की बात करते हैं। सिक्योर लोन क्या हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए आपका सिविल स्कोर ख़राब हो गया है, आप कोई भी अगर आप अपने छोटा सा अगर कोई एफडी बनवा लेते हैं और एफडी के अगेंस्ट कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आपका सिविल स्कोर बूस्ट होना चालू हो जाता है। या फिर आप एक दूसरी ट्रिक और अपना सकते हैं कि आप कोई भी जो है आप छोटा मोटा एक गोल्ड लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप 1000 रुपये का भी कोई गोल्ड लोन ले लीजिए, किसी भी कंपनी से ले लीजिए, लेकिन वहाँ पर आपको जो है पैन कार्ड देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि ये डिटेल आपकी जो है सिविल में जाती है, वहाँ से आपका सिविल स्कोर जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका अगर आपको सिविल स्कोर इंक्रीज़ करना है और सिविल स्कोर इंक्रीज़ करने के बाद आपको लोन लेना है, तो पहले आप अपने सिविल स्कोर को स्टेबल करें, फिर उसके बाद किसी लोन की तरफ मूव करें। आप अनजाने के अंदर लोन की एप्लीकेशन लगाते रहते हैं और वहाँ पर आपका जाके जो सिविल स्कोर फिर डाउन होता है क्योंकि आपको लोन मिलता नहीं है। अब बात करते हैं सिक्योर लोन, यानी कि होम लोन और प्रॉपर्टी जो लोन होते हैं, उसके अंदर आपको क्या करना है। देखिए कई बैंक जो है आपका सिविल स्कोर खराब है उसके बावजूद आपको होम लोन नहीं देते। वहाँ पर आपको डायरेक्ट बैंक में आवेदन नहीं करना, क्योंकि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी नीचे होते हैं और बैंकों के मुकाबले या एनबीएफसी के मुकाबले। तो कोशिश करें आप एनबीएफसी कंपनी के अंदर आवेदन करें, जहाँ से आपका कम सिविल स्कोर होने के बावजूद भी आपको प्रॉपर्टी लोन या होम लोन मिल सकता है, क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, प्रोसेसिंग फ़ी ज़्यादा होती है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए जब आपका सिविल स्कोर खराब हो तो आप इन ट्रिक को जरूर अपनाएं और अनजाने में किसी बार आप अपनी लोन की एप्लीकेशन को ना लगाएं जिससे आपका सिविल स्कोर दोबारा खराब हो जाए। फिर भी कोई आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं।